डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। वो जानना चाहती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली कैसी होती है और फेमिनिन को लेकर उनकी क्या ओपिनियन होती है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं। तो इस वीडियो में हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली डायनामिक्स और उनका डिवाइन फेमिनाइन को लेकर नज़रिया ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली अक्सर ट्रेडिशनल माइंडसेट वाली होती है। वो लोग, समाज, इज्जत, लोग क्या कहेंगे जैसी बातों में बहुत विश्वास रखते हैं। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस लो होता है। वो इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते और अक्सर बच्चों पर भी यही कंडीशनिंग थोपते हैं। अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन की मदर या फादर बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। उन्हें अपने बेटे यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ पर पूरा कंट्रोल चाहिए होता है। किससे मिलना है, क्या कैरियर चुनना है, शादी किससे करनी है, सब कुछ उनके हिसाब से। डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली को अक्सर स्टेटस, जॉब, पैसा और जात पात की बहुत चिंता होती है। अगर फेमिनाइन इमोशनली, स्पिरिचुअली अवेकन है लेकिन मेटालिक स्टेकली सक्सेस नहीं, तो वो फैमिली डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट कर सकती है। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली टॉक्सिस या अब्यूसिंग इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं, जिससे उनमें वर्बलिटी दिखाने की हैबिट नहीं होती। उन्हें प्यार और कनेक्शन को भी एक कमजोरी की तरह सिखाया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन को लेकर मैस्कुलाइन की फैमिली का ओपिनियन कुछ इस तरीके से होता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन इंडिपेंडेंट या स्पिरिचुअल हो तो मैस्कुलाइन की फैमिली उन्हें रिवेलियस, वेयर्ड या फिर मॉडर्न मान सकती है। डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअलिटी को वो लोग सुपर स्टेशन समझ सकते हैं या उसे घर तोड़ने वाली मान सकते हैं। अगर फेमिनाइन डाइवोर्स है या अलग कास्ट, रिलीजन से है तो फैमिली उसे फ्लैट आउट रिजेक्ट कर सकती है। अगर फेमिनाइन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो क्या होता है? फैमिली बोल सकती है, इतनी दूर से रिश्ता कैसे चलेगा। वो लोग फेमिनाइन को इमेजिनरी या फिर नॉन सीरियस मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसे पर्सनली देखा नहीं होता। फैमिली डिवाइन फेमिनाइन के बारे में गलत बात फैला सकती है या मैस्कुलाइन को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें बोल सकती है कि उस लड़की के चक्कर में तू माँ बाप को भूल गया है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है? डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए चैलेंज बढ़ जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस में मैस्कुलाइन को लगता है कि फेमिनाइन जैसे एक सपना है, कोई ऐसा रिश्ता जो रियल नहीं है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली इसका फ़ायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट कर सकती है। देख, वो यहाँ है ही नहीं। प्रैक्टिकल सोच, प्रैक्टिकल बनो, लॉजिकल सोचो। फैमिली प्रेशर उन पर बन जाता है। इमोशनली कंफ्यूज वो हो जाते हैं। तो मैस्कुलाइन दो दुनिया के बीच फंस जाते हैं। एक तरफ फेमिनाइन का अनकंडीशनल प्यार होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर, गिल्ट, नॉर्मल लाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है। सेपरेशन फेस में अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन फैमिली की बात मान लेते हैं, किसी कार्मिक पार्टनर से जुड़ जाते हैं या पूरी तरह फेमिनाइन से कट जाते हैं। लेकिन यह फेस टेम्परेरी होता है और अवेकनिंग के बाद ही ट्रू क्लैरिटी आती है। डीप इनसाइड डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली असल में क्या सिखा रही होती है? डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली एक स्पिरिचुअल ट्रिगर होती है। वो उसे यह टेस्ट देने आती है कि क्या वो अपनी सोल की आवाज़ सुनेगा या समाज की। ये वही कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके बीच से गुजरकर मैस्कुलाइन को अवेकनिंग करनी होती है। और डिवाइन फेमिनाइन के लिए सरेंडर का पार्ट होता है कि वो उसे पूरी आज़ादी दे सके, उसके रिटर्न की कोई गारंटी ना होने के बावजूद। डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली डायनामिक की बात करें तो उनका फेमिनिन को लेकर नज़रिया और लॉन्ग डिस्टेंस ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन को उसकी ही फैमिली लोग रोकने लगे तो उनके अंदर एक गहरे इमोशंस होते हैं। जब रूहों का रिश्ता होता है तो वो सिर्फ दो इंसानों के बीच नहीं, दो दुनिया के बीच होता है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए उनकी अपनी ही दुनिया सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, यानी कि उनकी फैमिली जो उनकी खुशियों के आड़े आती है।
डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली अक्सर पारंपरिक सोच वाली होती है, जहाँ डिसीजन दिल से नहीं समाज के फेयर से लिए जाते हैं, जहाँ बेटे के सपने नहीं माँ बाप की मर्जी ज़्यादा मायने रखती है, यानी बेटे की खुशियाँ मायने नहीं रखती। डिवाइन फेमिनाइन को वो फैमिली कभी समझ नहीं पाती। वो कहती है, तू इतनी दूर की लड़की से क्यों जुड़ा है? ये कैसी लड़की है जो मेडिटेशन करती है, अकेली रहती है? तू बदल रहा है, वो तुझे गलत रास्ते पर ले जा रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन दो आवाज़ों के बीच फंस जाता है। एक उसकी सोल की आवाज़ जो फेमिनाइन पुकारती है, दूसरी परिवार की आवाज़ जो उसे गिल्ट में डुबो देती है। जब ट्विन फ्लेम लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं तो टेस्ट और भी मुश्किल हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि शायद ये सब उनकी इमेजिनेशन है। वो अपनी फैमिली को देखकर कहता है, शायद यही सही है, लेकिन उसका दिल हमेशा फेमिनाइन की ओर लौटता है। डिवाइन मैस्कुलाइन कभी कभी हार मान लेता है। वो एक कार्मिक पार्टनर चूज़ करता है और एक सेफ लाइफ चुनता है, लेकिन वो सुकून जो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के साथ था वो कभी वापस नहीं आता। फेमिनाइन सब जानती है, वो देखती है, फील करती है कि उसका ट्विन कितना फंसा हुआ है गिल्ट, ड्यूटी और कंडीशनिंग में, लेकिन फिर भी वो सरेंडर करती है क्योंकि वो जानती है वो उसका है, चाहे पूरी दुनिया मना कर दे। पर हर डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब उसे समझ आता है प्यार को दबाने से इज्जत नहीं मिलती, सच को छोड़ने से शांति या सुकून नहीं मिलता, और तब वो वापसी करता है अपने सच, अपने प्यार और अपने डिवाइन फेमिनाइन की ओर। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो याद रखें, वो आपका नहीं अपने कर्मों से लड़ रहा है। और अगर तुम डिवाइन मैस्कुलाइन हो तो मैं उनसे यही कहूँगी कि प्यार कभी तुम्हें बांधता नहीं, वो आपको आपके असली रूप में ले जाता है। अब चुनना आपको है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा इमोशनल ब्लॉकेज अक्सर उनकी फैमिली की मैनिपुलेशन ही होता है। तो चलिए इसे डीप ब्रेकडाउन में समझते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली उन्हें कैसे और किन किन तरीक़ों से मैनिपुलेट करती है। सबसे पहला जो मेन तरीका होता है वो है इमोशनल ब्लैकमेल करना। हमारे लिए क्या किया, ये एक क्वेश्चन डिवाइन मैस्कुलाइन पर लगा दिया जाता है। हमने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कितना कुछ तुम्हारे लिए किया, और अब तुम एक ऐसी लड़की के पीछे सब भूल गए। अगर तुम्हें हमारी फ़िक्र नहीं है तो चले जाओ, हम मर जाएंगे। ऐसे उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती हैं, खासकर उनकी मदर सिस्टर हो सकती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को गिल्ट और शेम में डाल दिया जाता है, जिससे उनका हर सेल्फ की ओर जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फियर प्रोग्रामिंग होती है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, इतनी दूर की लड़की, कौन भरोसा करेगा। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से पेट नहीं भरता बेटा। मैस्कुलाइन के माइंड में पब्लिक इमेज और जजमेंट का डर बैठा दिया जाता है। अपनी कस्में दे दी जाती हैं। वो अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी से जोड़ने लगता है, सोल से नहीं। कंपैरिजन ट्रैप किया जाता है। वो लड़की तेरे लायक नहीं है, वो ना हमारी कास्ट की है, ना उतनी सुंदर है और ना ही अमीर। देख उनकी बेटी जिनसे वो अपने बेटे का रिश्ता कराना चाहते हैं, या जो लड़की उन्हें पसंद होती है उसको बार बार कंपेयर कराते हैं। देख वो कितनी एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, यहीं की है, और कितनी अच्छी फैमिली है। तो फैमिली डिवाइन मैस्कुलाइन की डिवाइन फेमिनाइन से तुलना कर करके उसे कंफ्यूज और अशैम्ड कर देते हैं, जैसे कि उसने गलत लड़की चूज़ की हो। उनसे कुछ गलत भी बोल सकते हैं। उन्हें ये भी बोला जा सकता है कि तू बदल गया है, पहले तू बहुत समझदार था, अब उस लड़की के बाद तू अजीब हो गया है, तू तो हमें पहचानता ही नहीं, कौन सिखा रहा है तुझे ये सब कौन कह रहा है। तो इससे डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, खासकर मदर के लिए। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद के
अंदर उठती स्पिरिचुअलिटी और अवेयरनेस को लेकर कन्फ्यूज़न होने लगता है, उन्हें खुद पर डाउट होने लगता है। उनकी मदर या सिस्टर कोई भी उन्हें बोल सकती है, कंट्रोल थ्रू हेल्थ एंड ड्रामा। तेरे पापा को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तेरे पापा को स्ट्रेस नहीं देना, उसकी तबीयत ख़राब रहती है। इस तरीके से आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। तू अगर ऐसी बातें करता रहा तो माँ को कुछ हो गया तो फिर क्या करेगा, मैं मर गई तो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए इमोशनल बर्डन इतना हैवी हो जाता है कि वो सरेंडर करने की जगह फैमिली की बात मान लेते हैं, सिर्फ पीस बनाए रखने के लिए। आइसोलेशन स्ट्रेटजी, इससे बात मत कर, ये गलत है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का फ़ोन छिपा दिया जाता है या फिर उन्हें फ़ोन से दूर रहने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ज़्यादा फ़ोन में लगा है, जब देखो फ़ोन में लगा रहता है, घर में टाइम नहीं देता, किससे बात कर रहा है, तो इस तरीके से उन्हें बोला जा सकता है। उन्हें बिजी रखा जाता है, फैमिली उन्हें दूसरे रिश्तों में ढकेलती है, स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन लव को मजाक बना दिया जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे डिस्कनेक्टेड होने लगते हैं, ना सिर्फ फेमिनाइन से बल्कि खुद की सोल से भी। तो ये सब क्यों होता है? डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली कार्मिक एनर्जी होती है जो उसकी सोल ग्रोथ के रास्ते में एक चैलेंज बनती है। उनका असली काम होता है उसे टेस्ट करना, क्या वो कंडीशन्ड वर्ड को चुनेगा या अपने सोल ट्रूथ को। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यह सब मैनिपुलेशन, प्यार के नाम पर कंट्रोल था, और तब वो हीलिंग की ओर बढ़ते हैं। तो क्या होता है जब उनकी यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली ही उन्हें उनके प्यार से दूर कर दे? तो एक कड़वा सच बट एक गहरी जर्नी। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो लोग देते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए धोखा अक्सर उनकी अपनी फैमिली बन जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली वो होती है जो दिखती तो लविंग है पर उनके प्यार में कंट्रोल छुपा होता है। वो कहते हैं हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन असल में वो तय करना चाहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। हमने सब कुछ किया तुम्हारे लिए और अब तुम एक अनजान लड़की के पीछे हमें भूल गए। तेरे पापा, उन्हें पापा को लेके या फिर किसी और पर्सन के घर में किसी भी मेंबर को लेके बोला जा सकता है कि जैसे पापा को लेके माँ बोल सकती हैं कि तेरे पापा की तबीयत ख़राब है, माँ को पीपी है या माँ भी बीमार रहती है, तू और उसे स्ट्रेस मत दे, उसे इतना परेशान बुढ़ापे में या फिर इस लाइफ में मत कर। तू ऐसा करेगा तो हम समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे। यह इमोशनल ब्लैकमेल नहीं तो क्या है? डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट में डूब जाते हैं पूरी तरीके से और बहुत ही दुखी होते हैं और अंदर ही अंदर रोते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन दूर बैठकर उनका दर्द महसूस करती है। जब मैस्कुलाइन अपने अंदर झांकने लगते हैं, जब वो डिवाइन फेमिनाइन से जुड़कर खुद को हील करने लगते हैं, तो उनकी फैमिली कहती है ये सब ढोंग है, ये लड़की तुझे पागल बना रही है, ज़्यादा ड्रामा मत कर, तू बदल गया है, पहले तू हमें सुनता था, अब उस लड़की की बातें करता है, तू तो अब अजनबी जैसा हो गया है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को लगने लगता है कि शायद ही वो ही गलत है। वो अपनी ग्रोथ से डरने लगता है क्योंकि उसे बताया गया है कि चेंज मतलब रिवेलियस है। और अगर डिवाइन फेमिनाइन दूर रहती है तो फैमिली उसे और भी इमेजिनरी बना देती है। इतनी दूर की लड़की, वीडियो कॉल वाला प्यार, ये कोई असली रिश्ता थोड़ी होता है, ये सब फेक होते हैं, सब पैसे के लिए हैं। तो कार्मिक कनेक्शन की तरफ उन्हें धकेलना शुरू करते हैं फैमिली के लोग। फिर शुरू होता है एक रियल मैनिपुलेशन। फैमिली उसे किसी और से मिलवाती है, सीधी लड़की, लोकल लड़की, समझदार लड़की। डिवाइन मैस्कुलाइन प्रेशर में आकर एक कार्मिक रिलेशनशिप को चुन लेते हैं। डिवाइन फेमिनाइन कुछ नहीं कहती, वो जानती है ये लड़ाई उसके बस की नहीं, ये लड़ाई डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा को खुद लड़नी होगी। लेकिन एक दिन डिवाइन मैस्कुलाइन उठता है गिल्ट की नींद से और पूछता है खुद से, क्या ये सब सच में मेरे लिए है या ये सिर्फ कंट्रोल है? तब वो डिवाइन फेमिनाइन की याद में नहीं, अपने अस्तित्व की खोज में लौटता है। तो फैमिली हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन जब वो आपके दिल की आवाज़ को दबाए
तो समझें वो प्यार नहीं प्रोग्रामिंग है। डिवाइन मैस्कुलाइन का असली सफ़र वहीं शुरू होता है जब वो अपने सच को चुनता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली डिवाइन फेमिनाइन के बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है और क्यों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का वो पार्ट है जो कभी कभी सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, क्योंकि ये रिजेक्शन सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से आता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजी लेवल पर। वो हमारे जैसी नहीं है, कल्चर, जजमेंटल, डिस्कनेक्टेड कहा जाता है। वो हमारी जाति, धर्म, कास्ट की नहीं है। उसके रहन सहन, पहनावा, सोच कुछ भी हमारे घर से मैच नहीं करता। हमारे घर की बहू ऐसे नहीं होती। क्यों कहते हैं? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक फ्री सोल होती है। वो कंडीशनिंग से बाहर होती है। वो ऐसे लोग और सिस्टम को थ्रेट करती है। उसने हमारे बेटे को बदल दिया। गिल्ट ट्रिगरिंग कहा जाता है। पहले तो बेटा कितना आज्ञाकारी था, उनकी कितनी बात मानता था, अब वो हर वक्त उनसे बात करता रहता है, यानी फेमिनाइन से। हमारा बेटा उसके चक्कर में मेडिटेट करने लगा है, घर के कामों से दूर हो गया है। क्यों कहता है? घर का काम भी नहीं देखता, मुझे भी नहीं देखता और उसके चक्कर में लगा रहता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की प्रेजेंस मैस्कुलाइन में बदलाव लाती है। सेल्फ लव, बाउंड्रीज, ट्रूथ और फैमिली के ये बगावत करने लग और वो लड़की जादू टोना करती है, ऐसा कहा जाता है। एक ऐसी लड़की है जो एंजल, टैरो, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग जैसी बातें करती है। ज़रूर कुछ टोना टोटका किया है उसने हमारे बेटे पर। क्यों कहते हैं? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अक्सर स्पिरिचुअली अवेकन होती हैं और ट्रेडिशनल फैमिलीज़ जो सिर्फ धर्म और रीति रिवाज समझती है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी एक अजीब और डरावनी चीज़ होती है। उसे आपके पैसे, आपकी सिटीजनशिप चाहिए, खासकर जब लॉन्ग डिस्टेंस या अलग देश या शहर की होती है हमारी फेमिनाइन। तो कहा जाता है कि उसे तुझसे प्यार नहीं, तेरे पैसा चाहिए, उसे ग्रीन कार्ड चाहिए, वीज़ा चाहिए, इसलिए तुझसे जुड़ा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि फैमिली के पास डिवाइन फेमिनाइन की डेप्थ को समझने की कैपेसिटी ही नहीं होती, इसलिए वो लोएस्ट परसेप्शन से जजमेंट करते हैं। हमने उससे बात की थी, एटीट्यूड दिखाया। कभी कभी फैमिली खुद डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करती है या उससे मिली हुई बातों को ट्विस्ट करके डिवाइन मैस्कुलाइन को बताती है। कहा जाता है वो बहुत बदतमीज़ है, उसमें हमें ठीक से जवाब नहीं दिया, उसने तुझे हमारे खिलाफ भड़काया है। क्यों कहते हैं? ताकि डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच ट्रस्ट टूटे और इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाए। कोई अच्छी लड़की देख लो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, कंपैरिजन किया जाता है। कहा जाता है उनकी बेटी देखो, डॉक्टर है या अच्छी पोजीशन पर है, लोकल है, संस्कारी है, पैसे वाली है, तेरी वो वाली लड़की पता नहीं क्या चीज़ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कंपैरिजन दिखाएंगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट में आकर फैमिली को सही मान लेगा। वो डिवाइन फेमिनाइन को नहीं रिजेक्ट कर रहे, वो उनकी रोशनी को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्हें मिरर दिखाती है, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी कंडीशनिंग, उनका कंट्रोल। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्यों नहीं स्वीकारती डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली? एक सच्चाई जो डिवाइन फेमिनाइन का दिल चीर देती है। उसने किसी का घर नहीं तोड़ा, ना कोई एजेंडा था उसके प्यार में। उसका बस एक ही गुनाह था कि उसने एक सोल को उसकी सच्चाई में देखा। डिवाइन मैस्कुलाइन को अनकंडीशनल प्यार दिया, लेकिन जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपने दिल की आवाज़ सुनी, फैमिली ने उसकी सुननी बंद कर दी। वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे बस तुम्हारे पैसे चाहिए, वो तुम्हें हमसे दूर कर रही है। डिवाइन फेमिनाइन सुंदर होती है पर समाज की परिभाषा में फिट नहीं होती। वो मॉडर्न भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी, लेकिन फैमिली को चाहिए थी एक संस्कारी बहू जो उनकी डेफिनेशन में ठीक बैठे। जब उसने हीलिंग की बात की, उसने टोना टोटका करने वाला कहा गया। जब उसने सोल कनेक्शन की बात की तो उसे कैरेक्टरलेस कहा गया। डिवाइन फेमिनाइन को इनडायरेक्टली ब्लेम किया गया कि उसकी वजह से बेटा बदल गया है, घर बर्बाद हो रहा है, माँ बाप रो रहे हैं। वो लड़की चुप रही,
क्योंकि वो जानती थी ये उसकी लड़ाई नहीं है, ये उसके पुरुष की यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा की परीक्षा है। और जब डिवाइन फेमिनिन कहीं दूर थी तो फैमिली ने उस दूरी को दुश्मनी बना दिया। वीडियो कॉल वाला प्यार क्या असली होता है? ये तो बस एक ट्रैप है। फिर उसके स्थान पर किसी और को लाया गया जो फैमिली की डेफिनेशन में परफेक्ट थी, पर डिवाइन फेमिनिन ने तब भी कोई दावा नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी वो कनेक्शन सोल से है। वो बॉडी, धर्म, पैसा, अप्रूवल से नहीं टूटता। डिवाइन फेमिनिन टूटी नहीं, वो और निखर गई। उसने अपने आंसुओं से खुद को सींचा और अपने घावों को रोशनी से भरा और अपनी जगह डिवाइन मैस्कुलाइन के दिल में छोड़ दी, जहाँ कोई फैमिली कभी पहुँच नहीं सकती। फैमिली हमेशा बुरी नहीं होती, पर जब वो कंट्रोल को प्यार का नाम देती है तो डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट नहीं कर रही होती, वो उस मिरर से भाग रही होती है जो उन्हें अपनी कंडीशनिंग दिखा देती है। डिवाइन फेमिनिन को कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं, वो थी, है और रहेगी अपनी प्रेम की पावर में पूर्ण, कंप्लीट। वो उसे नहीं समझ सके क्योंकि वो उसे महसूस करने से डरते थे। डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलाइन की फैमिली क्यों रिजेक्ट करती है? क्योंकि वो ऐसी एनर्जी है जो सिस्टम के बनाए हुए नियमों को हिला देती है। वो सिर्फ एक लड़की नहीं, वो एक आईना है। वो इस फैमिली को उनकी अपनी कंडीशनिंग, कंट्रोल और फेक मोरल दिखा देती है। उसे जज किया जाता है उसके पहनावे से, उसकी सोच से, उसकी स्पिरिचुअलिटी से उसे गलत समझा जाता है। कभी पैसे की भूखी, कभी मैनिपुलेटर और कभी जादू टोना करने वाली। और जब वो दूर हो जाती है तो उसे एक इमेजिनरी थ्रेट बना दिया जाता है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन कुछ नहीं कहती, वो अपनी पावर में रहती है। वो जानती है जो प्यार रूह से जुड़ा हो उसे फैमिली की सोच, धर्म, दूरी या कंपैरिजन नहीं हरा सकता। वो रिजेक्ट नहीं हुई, वो मिसअंडरस्टूड रही। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और हमारी उन सब्सक्राइबर को भी जो यह वीडियो चाह रही थी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे क्लेम करके ज़रूर जाएं। कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।